हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में और फिर इसी के हाथ लगता हुआ 2.1 की एक्सरसाइज का भी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं px। क्लियर है, px में हमने ले लिया x² प्लस 2x प्लस 7। क्लियर, तो हम इसको कौन सी पोलिनोमियल कहेंगे भाई? कौन सी? लीनियर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे या क्यूबिक बोलेंगे? ठीक है, हम अभी ये तीन ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो फंडा होता है वो इक्वेशन में मैक्सिमम पावर देखी जाती है। तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया। इसके अंदर 2 के साथ जो x है उसकी पावर कितनी है? 1। क्लियर, ये 1 है। ठीक है, और इसके साथ 2, तो और जो पावर 2 है ये देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। तो अब हम सिलसिलेवार जानेंगे कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। मैं इनके एग्जाम्पल दूंगा और उसी के साथ साथ मैं इनको समझाऊंगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ ये है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो इसमें दिया गया है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया 2x प्लस 3। मैंने आपको साफ बताया था कि यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है मैक्सिमम ऑफ पावर। जो भी हमारे पास x की मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। और यदि ये 1 है तो क्या होगा? ये लीनियर होगा। क्या होगा? ये लीनियर होगा। क्लियर, फिर हम एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, इसी के अंदर से उठा लेते हैं हम ये √3x प्लस 5 x माइनस 2/11। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2/8u प्लस 1। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये भी क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ ये x है वेरिएबल दोनों में, तो इसमें भी पावर क्या है? 1 है। तो हमें पता है जिसकी पावर, जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होगी वो क्या होगी? लीनियर पोलिनोमियल होगी। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ हमारे पास u है। अब बोलोगे कि जी ये कौन सी है? भैया हमें वेरिएबल देखना है। ये अलग इसीलिए लिया है कि हमें केवल वेरिएबल देखना है। इसमें एक वेरिएबल है और इसकी भी पावर क्या है? 1 है। इसकी जगह v होता, y होता, कुछ भी होता, XYZ कुछ भी होता और उसकी पावर कितनी होती? 1 होती, तो वो क्या होता? लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्लियर है ये बात? मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो वो क्या होगा हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है, अब आते हैं हम सेकंड में हमारे पास क्या दिया है? सेकंड में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ बस फंडा वही है, ध्यान रखना है, पावर का गेम है कि जितनी पावर होगी उसी हिसाब से उसका नाम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम करने वाले हैं क्या? क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। इसमें क्या बोला गया है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। तो यहाँ से कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से हमने लिया क्या, 4x² + 2x + 7। क्लियर। तो यहाँ से हमने लिया, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, 2 है। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, पोलिनोमियल होगी। क्लियर है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2x + √5x²। तो ये कौन सी होगी, इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 वाले की। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। 1/9x² + 5/3x + 109 / 223। तो ये कौन सी होगी, ये भी देखा हमने, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है। तो यहाँ हमने देखा मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। पहले में देखा हमने, यदि पावर 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यदि पावर मैक्सिमम 3 होगी तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी भी एक इक्वेशन लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया x³ + 3x² + 9x + 1। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। क्लियर हुआ। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। √3x³ + √5x² + 3। यहाँ इस इक्वेशन में भी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है। तो ये भी क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसान था। जिसकी 1 होगी, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर। मैं लिख देता हूँ एक बार, बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, बार बार भूलो नहीं, एक छोटी सी ट्रिक बना के लिख देता हूँ। पहला है लीनियर, जिसमें जो डिग्री है, जो पावर है, मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। क्लियर। और फिर अपना आता है क्वाड्रेटिक, इसमें जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, 2। फिर आता है क्यूबिक, इसके अंदर जो डिग्री होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम 3। तो इस तरह से हमने पहले जाना पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, उसकी डिग्री के बारे में। जो डिग्री जो हमने निकाली है, ये लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये ही एक तरह से मान के चलिए द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है। मतलब इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो इस तरह से ये हुआ। हम अब क्या लिखते हैं, इनकी इक्वेशन भी लिखते हैं बारी बारी। ठीक है, सबसे पहले वाले की इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। इनकी जो बेसिक इक्वेशन है, ax, मतलब यहाँ हम लिखेंगे ax + b। सेकंड, ये हो गया हमारा लीनियर। अब आ गया हमारे पास ax² + bx + c। ये हमारे पास आ गई, ये लीनियर पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये जो थर्ड है हमारे पास ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे पास होगी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें जानना है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल।
क्लियर है। जैसे हम एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी। यदि हम इसको रखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर रखा हमने, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्लियर। ये जो टर्म है ये तो हमारी हो गई कांस्टेंट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। भैया ये एक्स का कोफिशिएंट है, यहां देखिए, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि इस इक्वेशन के अंदर यदि हम x की वैल्यू माइनस बी बाई ए रख दें तो ये क्या हो जाएगा, px की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। हम रख के देखें, p माइनस बी बाय ए, यहाँ से हमने रखा a, x की जगह में ये रखना है मल्टीप्लाई माइनस बी बाय ए प्लस बी। तो a से a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया, माइनस बी प्लस बी, तो दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से हम लीनियर के अंदर इस तरह से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया होगा कि ये 0 क्या है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है। जिस वैल्यू को हम इस x की जगह पुट कर दें और उस पूरी इक्वेशन को वो 0 में बदल दे, ठीक है, उस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक, ये भी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पीछे मैं एक बात बतानी आप लोगों को भूल गया, वो मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं। ये जो भी जैसे लीनियर के अंदर है, जो ये जो पार्ट है इसके अंदर ये a है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ जो ये a है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है। यहाँ जो ये a है क्यूबिक में, ये a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यदि ये ही 0 हो गया तो ये तो किस में बदल गया, क्यूबिक किस में रह गया, फिर क्वाड्रेटिक रह जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक है, ये 0 हो गया तो किस में रह जाएगा, मैक्सिमम पावर x की 1 है तो ये तो लीनियर हो जाएगी। तो साफ सी बात है, जो भी पोलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर है तो उसमें x के साथ वाला a 0 नहीं होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल होगा वो 0 नहीं हो सकता, और क्यूबिक है तो एक्स क्यूब के साथ जो वेरिएबल है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं जो मैंने पहले कहा था। हम अब जानेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है एक तरह का, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब साफ है, ये y क्या है, एक तरह का p ऑफ x, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा याद कीजिए। हमने क्या किया था, इसको 0 के बराबर रख लिया था, 0। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2। मतलब ये क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब जो इसकी क्या है, ये 0 है, ठीक है। ये वैल्यू, यदि ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दी जाए इस x की जगह पे, ठीक है, इस x की जगह पे, तो ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब आप देखिए इस ग्राफ के अंदर,
इस ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास पॉइंट बना -2 -1 यहाँ पे। कहाँ बना? यहाँ पे। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ एक बार ताकि आपको दिखे। ये जो वैल्यू बनी आपकी, ये जो वैल्यू बनी आपकी वो यहाँ बनी। ठीक है, ये देखिए -2 -1। और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास 2 और 7, ये कहाँ बनी? यहाँ बनी, ये वाली। ठीक है, अब हमें निकालना था x की वैल्यू। हमारे पास 0 की वैल्यू क्या आई? -3/2। तो -3/2 यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या है? -3/2 यहाँ पर बनी है, यहाँ। अब ये वाली चीज़ आई हमारे पास 0। तो आपने ध्यान से देखोगे ये क्या है? y। तो मतलब हमें y है और इधर क्या है? x। तो हमें क्या निकालना है? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मान के चलिए। तो x एक्सिस पे जो कटिंग होगी, जो इंटरसेक्शन होगा जिस लाइन का, वो क्या होगा? हमारा 0 का पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ x एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस हो रही है ये लाइन? यहाँ पे क्रॉस हो रही है। और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू ये और y की ये। तो ये क्या हो गया? x की वैल्यू हमने निकाली ये। और यदि इस x को हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब साफ है। ध्यान से देखिए, मैं आगे जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको 0 पूछेगा, तो हमें बस ध्यान रखना है कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, जितनी भी x एक्सिस पे पॉइंट आएंगे, इंटरसेक्शन आएंगे, वही हमारे 0 होंगे। उतने ही हमारे जीरोज उस इक्वेशन के होंगे, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर वो क्यूबिक हो। मतलब अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। इस तरह का ये एग्जांपल ले लीजिए। ये किसी का ग्राफ बना, तो इसमें कितने 0 होंगे? एक तो यहाँ कटिंग हो रही है और एक कटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ। तो मतलब इसमें 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे? 2 0 होंगे। क्लियर? चलिए आगे मैं इसी चीज को आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं। आप ये ग्राफ देखिए। ठीक है, इस ग्राफ में क्या कहाँ है? एक तो यहाँ x एक्सिस पे कटिंग हो रही है, इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है। तो मतलब साफ है इस इक्वेशन के अंदर कितने हैं? 2। ठीक है, तो जीरोज कितनी होंगे हमारे पास? 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जिससे कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = x² - 2x - 4, इस इक्वेशन को 0 बना दे। ऐसे 2 वैल्यू हमारे पास होंगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये है। और ये दोनों वैल्यू कौन कौन सी होंगी हमारे पास? इसी से देख के निकाल लेते हैं हम। -1 यहाँ से निकल गया, एक तो ये और एक 4। तो जो दोनों वैल्यू होंगी वो होंगी हमारे पास -1 और 4। ठीक है, तो ये 2 ही वैल्यू ऐसी हैं जो इसके अंदर पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को वो किस में बदल देगा? 0 वैल्यू में बदल देगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात जानने की है, वो मैं आपको चलो लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा पहले और समझा देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है तो हम उसको थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax² + bx + c a not equal to 0 are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing y = ax² + bx + c intersect the x axis। बस मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, बताया कि जैसे ये बन गया, हम इसको तो पहले शेप को क्या बोलेंगे? पैराबोला। ठीक है, और उन्हीं को हम 0 मानेंगे जो कहाँ होगा? x एक्सिस पे जिनकी कटिंग होगी, उन्हीं को मानेंगे जिनकी x एक्सिस पे कटिंग होगी। ये बात समझ में आया? जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे उन्हीं की को हम 0 मानेंगे।
ये बात ध्यान रखिए। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उनसे इनको समझते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत ही आसान है। ये देखिए कुछ ग्राफ दे रखे हैं हमको, तो इनकी हेल्प से हम इसको करते हैं। देखो केस नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस पे देखो, ये जो है ये कहाँ कहाँ टच हो रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस से। ये जो हमारा ग्राफ है ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, तो एक तो यहाँ हो रहा है और एक हमारा यहाँ हो रहा है। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए डैश है। तो मतलब साफ है कि हमारे पास 2 zeros होंगी। एक कंडीशन हमारी ये होगी। दूसरी कंडीशन, यहाँ हमने देखा एक एक्स एक्सिस पे ये कटिंग है और ये एक एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ये कितना है, 2 0 यहाँ भी होंगे। फिर सेम सेकंड कंडीशन में हम आते हैं, तो यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार। तो मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 1 0 होगी। कितनी, 1 0 होगी। ठीक है, फिर यहाँ इस कंडीशन में देखा हमने केवल एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इक्वेशन में भी हमारे पास एक ही 0 होगी। बस देखने मात्र से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को 0 बना दें। देख लो, देखने मात्र से पता चल रहा है। चलो मैं यहाँ एक ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, आप खुद ही बता देना उसके अंदर कितनी 0 होंगी। बताओ इसके ऊपर कितनी 0 होंगी। ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। तो एक यहाँ कट इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ। तो मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर 4 zeros होंगी। ये जो भी ग्राफ बनेगा, जिस भी इक्वेशन का होगा, तो इस आधार पर मात्र देखने मात्र से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी 0s होंगी। जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, बस ये ध्यान रखना है, वाई एक्सिस का हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा होगा उतने ही उसके 0s होंगे। एक केस और है, उसमें और देखते हैं हम। यहां हमारे पास थर्ड केस है। इस थर्ड केस में हमने क्या देखा, इस थर्ड केस में हमने देखा कि यहां एक बार भी इस लाइन पे एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। तो मतलब यहाँ 0 होंगी, 0 0 ही होंगी। मतलब समझ में आया, कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमने देखा तो यहाँ भी ये किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो हमने यहाँ देखा नो 0 इन दिस केस, कोई 0 नहीं होंगी। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, नो 0s। क्लियर है, तो मतलब हम देखने से ही बता पाते हैं कि इसके अंदर कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जो इक्वेशन को 0 बना दें, मतलब 0s ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ध्यान रखने की बात क्या है, वो हमने किसका किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का किया था। अब हम जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्लियर है, पहले हमने क्वाड्रेटिक का किया, अब क्यूबिक का। क्यूबिक वाले में भी हम देखते ही बता पा रहे हैं कि इसके अंदर एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन और 3 इंटरसेक्शन, मतलब साफ है इसमें 3 zeros होंगी। दूसरे केस में यहाँ हमने देखा केवल एक जगह ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसमें कितनी वैल्यू होगी 0 की, 1। इसके अंदर देखा एक तो यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर 2 ऐसी वैल्यू होंगी जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका मतलब 2 zeros हमारे पास होंगी। क्लियर है, तो अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मे बी ये ख़त्म हो गया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ।
यस, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्या कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके अंदर केवल मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। क्लियर? अब यहां हम बात करें क्वाड्रेटिक की, इसके अंदर कितनी वैल्यू होंगी? पॉलिनोमियल इसके अंदर मैक्सिमम होंगी, वो कितनी होंगी सर? 2 zeros होंगी। ठीक है, मतलब साफ है, इसमें पावर कितनी होती है मैक्सिमम, या डिग्री कितनी होती है मैक्सिमम? 1, तो मैक्सिमम 0 भी 1। इसके अंदर कितनी होती है? x2, जैसे यहाँ x मान के चलेंगे हम, इसमें x2 है तो ये 2 पावर है, तो इसमें भी मैक्सिमम 2 0 होंगी। अब हम आते हैं क्यूबिक, इसमें क्या होता है? x क्यूब मैक्सिमम, तो इसके अंदर जो पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम इतनी होंगी। ठीक है, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना इस बात को? क्या पता इस क्यूबिक वाले में एक ही जीरो, जो कोई ऐसी इक्वेशन भी हो क्यूब की, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होंगी? 3 होंगी। इस तरह से मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, मैंने उनमें बताया इनमें जीरो कितनी कितनी हो सकती हैं। ठीक है, लीनियर में मैक्सिमम 1 0, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 और क्यूबिक में मैक्सिमम 3। और हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है? यदि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो लीनियर, यदि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक, यदि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्या होगा? वो क्यूबिक। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको ये कंप्लीट बताया, और मैंने बताया देखने मात्र से, मैंने क्या बताया? देखने मात्र से आप बता सकते हैं किसी ग्राफ को कि उसमें कितनी जीरो होंगी। ये बस एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पर वो जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है। तो हमने देखा ये केवल एक बार इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसमें 1 0 होंगी। ये 2 बार इंटरसेक्ट हुआ है, तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है, तो इसमें 2 0 होंगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर? इस तरह से हमारा ये जो इंट्रोडक्शन था हमारा यहीं फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।